हैरान हूं भाजपा के ऊपर इतनी हिपोक्रेसी, इस तरीके का बातचीत का दोगलापन मैंने अब तक किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं देखा। राजनीति के अंदर थोड़ी सी तो शर्म लिहाज होनी चाहिए। भाजपा द्वारा शासित राज्यों के अंदर 21 साल शराब की उम्र कई सालों से है। उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और भी कई राज्य होंगे, मुझे लग रहा है दर्जनों राज्य होंगे जिसके अंदर शराब पीने की जो उम्र है वो 21 साल है। और अगर मेरी नॉलेज सही है, हो सकता है गलत हूं, मेरे को जानकारी है कि गोवा के अंदर ये 18 साल है, जहां पे 15 साल से इनका शासन है। शायद हरियाणा के अंदर भी 21 साल या 18 साल है। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं, आदेश गुप्ता और रामवीर विधुड़ी को चुनौती देता हूं कि आप भाजपा शासित राज्यों में 25 साल करा दीजिए वापस, हम 30 साल करा देंगे। आप भाजपा के सारे शासित राज्यों के अंदर 25 साल करा दीजिए, हम दिल्ली में 30 साल करा देंगे। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की चोरी के कारण, काला बाजारी करने के उद्देश्य से भाजपा का एक कोशिश है कि जो है इसको कम किया जाए, क्योंकि ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि अगर आप रेस्टोरेंट्स और इस तरीके के जहाँ पे शराब सर्व की जाती है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अक्सर जो है आपको 21 साल से ऊपर के युवा मिलते हैं। मगर सिर्फ फर्क ये है कि अभी जब मन करता है पुलिस उनके ऊपर छापा मार देती है और डिपार्टमेंट्स उनके ऊपर छापा मार के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से पैसा वसूल करते हैं। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से पुलिस का जो हफ्ता है वो वसूलना कम हो जाएगा, तो सीधा सीधा जो पैसा ऊपर जाता है वो कम हो जाएगा। भाजपा का पेट में दर्द सिर्फ इतना है। मैं दोबारा चुनौती देता हूं कि ये अपने द्वारा शासित राज्यों के अंदर 25 साल कर दें, नहीं तो केंद्र से कानून बना दें। अब तो केंद्र से कानून बनने लगे हैं हर चीज में। केंद्र से कानून बना दें कि पूरे देश के अंदर शराब पीने की आयु जो है 25 साल हो जाए, तो जो है वो पूरे देश के अंदर 1 साल हो जाएगा। मगर जो हिपोक्रेसी है, ये जो राजनीतिक दोगलापन है, ये करना जो है भाजपा बिल्कुल बंद करे और थोड़ी सी शर्म करे। जो 25 तारीख को राशन की डोर टू डोर की शुरुआत होनी थी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इसका नाम के आगे मैं मुख्यमंत्री हटा दे रहा हूं, तो क्या लग रहा है उसकी शुरुआत हो पाएगी कि नहीं? देखिए जी, अब तो होनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम हट गया, तो अब तो जो है केंद्र सरकार की जो परेशानी है वो हट जानी चाहिए। और अगर अभी भी केंद्र सरकार को एतराज है, इसका मतलब सीधा सीधा केंद्र सरकार राशन माफिया के साथ मिली हुई है और राशन माफिया को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार बचाने के लिए, गरीबों की लूट जारी रखने के लिए जो है केंद्र सरकार इतनी अच्छी पारदर्शी स्कीम को रोक रही है। एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि क्या कैबिनेट ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है? क्या नाम हटाने वाला प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया? ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, मेरे को ये जानकारी नहीं है, बट मोटे तौर पे मुझे लगता है ऐसा हो चुका होगा, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुई थी, सीएम साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी कि ये हमने कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन ला के इसको भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है भेज दिया होगा। तो प्रस्ताव में क्या कुछ है? क्या मांग आप केंद्र सरकार से कर रहे हैं? सरकार नहीं, हम तो उनसे कुछ मांग ही नहीं रहे। हम तो उनसे कह रहे हैं कि डिलीवरी का खर्चा दिल्ली सरकार का, पैकेजिंग का खर्चा दिल्ली सरकार का, जो गेहूं जो चावल केंद्र सरकार पूरे देश से इकट्ठा करती है और बाद में उसको बाकी राज्यों में देती है, हम तो वही मांग रहे हैं, उनसे कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का जो है अब कोई एतराज नहीं होना चाहिए और ये स्कीम जो है जनता के पक्ष में है, जनता के सहायता के लिए, तो इसको पास करना चाहिए। सवाल इसमें ये उठ रहे हैं कि जो राशन निकलेगा डिलीवर होने के लिए, वो सही जगह पर डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है, इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे? इस बात का डर, ये डर कहाँ से आया? ये डर तो उस खत में नहीं था। ये सचिव को डर है, तो उन सचिव को बोलो, उन सचिव साहब को बोलो कि थोड़ा सा अपने एयर कंडीशन दफ्तर से बाहर निकलें
और राशन की दुकानों में जाके देखें कि महीने में कितने दिन राशन की दुकानें खुलती हैं और क्या हाल होता है वहां पे। जिस डिलीवरी सिस्टम से एक एक घर के अंदर डिलीवरी की जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो आदमी डिलीवर कर रहा होगा उसकी जिम्मेदारी करी जाएगी इसके अंदर कि वो वहां पे डिलीवर करे। और कुछ ना कुछ मैकेनिज्म, मुझे क्योंकि मैं इसकी निटिग्रिटीज में नहीं गया, मगर 100% कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा जिससे ये इंश्योर किया जाएगा कि जिसको मिला उसके दस्तखत हों या उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर चिन्हित हो कि किनको मिला है और किनको नहीं मिला है। राज्यसभा भी हो गया क्या? देखिए, हम सभी अपोजिशन पार्टीज का धन्यवाद करेंगे कि कल सभी अपोजिशन पार्टीज ने पुरजोर विरोध किया इस काले कानून का, और हमें उम्मीद है कि राज्यसभा के अंदर सरकार इसके ऊपर पर्याप्त डिस्कशन का समय देगी। हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने इसके अंदर चेयरमैन महोदय को नोटिस दिया है कि इस तरीके के कानून बनाने से पहले सदन की यह प्रक्रिया रही है कि स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर इन कानूनों को रखा जाता है ताकि उसके ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होने के बाद एक कंसेंसस बन सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो मेरी ये उम्मीद है कि सभापति महोदय जो है संजय सिंह जी की नोटिस पे कॉग्निजेंस लेते हुए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे ताकि इसके ऊपर चर्चा हो सके। इस तरह से ज़बरदस्ती बिल्कुल धकेलना जो है उसके दुष्परिणाम होते हैं। जैसे कि जो 3 खेती से संबंधित कानून हैं, किसी तरीके से उन्होंने धकेल तो दिए, मगर उसके दुष्परिणाम हमने देखा कि किस तरह से भाजपा का हर जगह जो है बदनामी हो रही है। ऐसा अगर होता है तो आप लोग भी उसी तरह से विरोध करेंगे जैसे खेती कानून का हो रहा है? इसकी जो है पार्टी के अंदर चर्चा होगी और उसके बाद आपको बताएंगे।